ओके, तो इस वीडियो को अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा डेटा सेट बना रखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये डेटा सेट जो है वो सेल्स रिकॉर्ड का है, जिसमें अलग अलग मंथ है, प्रोडक्ट है जिसका सेल्स किया गया है, अलग अलग लोकेशन है जिसे हम लोग रीजन बोलते हैं, साउथ वेस्ट नॉर्थ, और ये सेल्स अमाउंट है जितना सेल्स किया गया है। सबसे पहले हम लोग इस डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर आएंगे इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे चूज़ करेंगे पाइवोट चार्ट। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा बॉक्स खुल जाएगा आपका क्रिएट पाइवोट चार्ट का। यहाँ पे ऑटोमेटिक रेंज सिलेक्ट हो जाएगा। आप देख के कंफर्म भी हो लेंगे कि आपका रेंज सही से सिलेक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ आपसे पूछता है न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। कहने का मतलब ये है कि अगर आप न्यू वर्कशीट चूज़ करेंगे तो आपका जो पाइवोट चार्ट है वो एक नए वर्कशीट में मिल जाएगा। अभी हम लोग सीट 1 में हैं। एग्जिस्टिंग वर्कशीट अगर आप चूज़ करते हैं तो इसी सीट में किसी खास जगह में आपका पाइवोट चार्ट बनेगा। तो अभी हम चाहते हैं कि नहीं इसी में चार्ट बनाया जाए, तो हम चूज़ कर रहे हैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट चूज़ करने के बाद आपको लोकेशन भी देना पड़ता है जहाँ पे आप चार्ट को देखना चाहते हैं। तो लोकेशन में क्लिक करके फिर आप जिस सेल में क्लिक करेंगे वहाँ से चार्ट आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग F वाले कॉलम को चूज़ करते हैं सबसे ऊपर में, और ये चूज़ करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि ऑटोमेटिक इसका रेफरेंस आ गया। जो आपने सेल लिया था वो यहाँ पे आ जाएगा। इतना करने के बाद आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका पाइवोट का समरी भी बन रहा है और यहाँ पे चार्ट बन रहा है। हमारा पहले का जो डेटा है वो यहाँ पे है। थोड़ा इधर आ जाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और इसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। पाइवोट चार्ट जब आप यूज़ करते हैं तो दो चीज़ें आपको मिलती है। एक तो आपका डेटा का समरी मिलता है जो पाइवोट टेबल से मिलता है, और एक उसका चार्ट मिलता है। तो दोनों इस तरह से हम लोग अरेंज कर लेंगे कि दोनों एक जगह आपको दिख सके, एक ही स्क्रीन में दिख सके। अब यहाँ पे जो आपने डेटा सेलेक्ट किया है उसमें 4 अलग अलग कॉलम है जो कि यहाँ पे दिखाई देगा: मंथ, प्रोडक्ट, रीजन और सेल्स। अब इस 4 कॉलम को अलग अलग जगह रख के हम लोग अपने डेटा का समराइज कर सकते हैं और उसका चार्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आते हैं, मंथ को चूज़ करते हैं और हम अभी फ़िलहाल एक्सेस में रखते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मंथ आपका दिख जाएगा, और समरी में इस तरह से मंथ आपको दिखेगा। हमारे पास 4 मंथ का डेटा है: जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। हम लोग रीजन को रखेंगे फ़िल्टर वाले कॉलम में, तो ये इस तरह से यहाँ पे रीजन का फ़िल्टर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग अब सेल्स को यहाँ पे रखेंगे वैल्यू में। अब ये हमारा चार्ट दिखने लगा। इसमें मंथ में देखिए यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल और सेल्स दिखा रहा है। इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि जनवरी मंथ का जो हमारा सेल्स था वो 6 लाख के आसपास था। उसी तरह फरवरी का 8 लाख के आसपास है। उसके बाद मार्च का है जो 8 लाख से कम है, और अप्रैल का 8.5 लाख के आसपास है। तो ये जो सेल्स दिखा रहा है ये तो सभी का दिखा रहा है। सभी का कहने का मतलब कि आपका लैपटॉप का भी दिखा रहा है, मोबाइल का भी दिखा रहा है। हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट वाइज अलग अलग रखें, तो प्रोडक्ट को पकड़ के फिर हमें इस लेजेंड वाले में छोड़ना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका समरी थोड़ा सा चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि हमारा जो 3 प्रोडक्ट है, लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट, तीनों के लिए सेपरेट सेपरेट चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। यही जो चार्ट आप जो यहाँ पे देख रहे हैं उसका डेटा यहाँ पे भी देख रहा है। यहाँ पे भी देख के आप समझ सकते हैं, और इसको चार्ट में भी देख के आप समझ सकते हैं। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास जो लैपटॉप है उसका कलर यहाँ पे ब्लू है, मोबाइल के लिए ब्राउन है और टैबलेट के लिए ग्रे है। जनवरी मंथ में जो हमारा सबसे ज़्यादा सेल हुआ है वो टैबलेट का हुआ है, और सबसे कम जो सेल हुआ है हमारा मोबाइल का हुआ है। इसी तरह अगर लास्ट मंथ का बात करें तो सबसे ज़्यादा सेल्स हमारा मोबाइल का हुआ है, और सबसे कम जो सेल्स हुआ है हमारा लैपटॉप का हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे रीजन जो है उसमें ऑल रीजन है। आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ अलग अलग रीजन के हिसाब से ये देखा जाए, तो यहाँ पे आएंगे ईस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो साउथ में जाएंगे और ओके करेंगे तो ये साउथ रीजन का सिर्फ डेटा दिखाएगा जिसमें सिर्फ मोबाइल को भेजा गया है। यहाँ से रीजन हम लोग चेंज कर सकते हैं। नॉर्थ चूज़ करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आप देखें
यहाँ पे सिर्फ आपका लैपटॉप दिख रहा है। और अगर आप सभी में कर देते हैं तो सभी का डेटा आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है उसको आप एक्सेस में भी ला के रख सकते हैं। जैसे आप इसमें लाएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से दिखेगा आपका जनवरी मंथ में तीनों का सेल, फिर फरवरी का, फिर मार्च का, फिर अप्रैल का। यही प्रोडक्ट को आप यहाँ पे भी ले जा सकते हैं फ़िल्टर में, तो आप फ़िल्टर करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप आएंगे और हमें सिर्फ मोबाइल का देखना है तो मोबाइल को चूज़ करेंगे तो सिर्फ ये मोबाइल का दिखेगा। इसी तरह हम चाहते हैं कि लैपटॉप का दिखा जाए तो लैपटॉप कर लेंगे तो सिर्फ ये लैपटॉप का दिखेगा। तो इस तरह से आप अपने डेटा का समरी भी निकाल सकते हैं और इसका चार्ट बना के भी देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।